गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है फाइनल अकाउंट। ये फाइनल अकाउंट क्या है सर? ये फाइनल अकाउंट हम क्लास 11th का एक चैप्टर है, इसका नाम है फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट। इसके बाद है विद एडजस्टमेंट। हम देखिए सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं फाइनल अकाउंट में। फाइनल अकाउंट में हम पढ़ेंगे सर ट्रेडिंग कंसर्न पढ़ेंगे। ट्रेडिंग कंसर्न का मतलब ये होता है कि सर इसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट पढ़ेंगे। ठीक है सर। फाइनल अकाउंट का मतलब क्या होता है? फाइनल अकाउंट मतलब होता है सर एक बिजनेसमैन ने अपने बिजनेस को एक फाइनेंशियल ईयर में स्टार्ट किया। 1 अप्रैल से स्टार्ट करेगा 31 मार्च तक के। एक होता है कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर मतलब जो 1 जनवरी से चलता है और 31 दिसंबर तक एंड होता है। उस एक साल के बिजनेस में उसने कितना प्रॉफिट को कमाया, कितना लॉस हुआ, कितने उसके बिजनेस में एसेट हो गई और कितनी लायबिलिटीज इंक्रीज कर गई, इन सभी को जानने के लिए हम बनाते हैं एक फाइनल अकाउंट। इस फाइनल अकाउंट में पहला जो टॉपिक बनेगा वो बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद क्या बनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और दूसरा बनेगा बैलेंस शीट बनेगी। ठीक है, तो बेटा आज हम सीखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की डेफिनेशंस क्या है और ट्रेडिंग अकाउंट में होता क्या है। ठीक है, तो चलिए हम सीखते हैं सर ट्रेडिंग अकाउंट। मैंने कहा सर ट्रेडिंग अकाउंट में इसकी डेफिनेशंस क्या कहती है कि ट्रेडिंग अकाउंट इज एन अकाउंट विच इज प्रिपेयर्ड टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग इन डेबिट साइड, यानी जितने भी आपके फैक्ट्री से रिलेटेड जो खर्चे होंगे, ठीक है, वो खर्चे जो आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, जो आपने जेब से निकाल लिए और तुरंत पेमेंट आपने कर दी है, वो क्या है? आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस इन डेबिट साइड एंड डायरेक्ट इनकम इन क्रेडिट साइड। इनकम कैसी होगी? आपने सेल किया, इनकम होगी, पैसा जेब में आ गया। ठीक, टू फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट। ये ग्रॉस प्रॉफिट कहां आएगा सर? इन डेबिट साइड, मतलब बैलेंसिंग फिगर। इनकम ज्यादा खर्चे कम, तो डेबिट साइड में आपका ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट मींस टोटल प्रॉफिट। अगर आपके एक्सपेंसेस डेबिट में ज्यादा हो गए और क्रेडिट में इनकम कम हो गई तो ये ग्रॉस लॉस आ जाएगा। ठीक है, तो ये ग्रॉस लॉस और ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करेंगे किसमें? ट्रेडिंग अकाउंट में। नेक्स्ट हम सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है? सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज एन अकाउंट विच इज प्रिपेयर्ड टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी कि ऐसे खर्चे जो किसी के थ्रू होकर के जा रहे हैं और किसी के थ्रू होकर के आ रहे हैं, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम कहे जाते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट साइड में, इनडायरेक्ट इनकम क्रेडिट साइड में। टू फाइंड द नेट प्रॉफिट। सर नेट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? एक्चुअल प्रॉफिट। ठीक, एक्चुअल प्रॉफिट वही प्रॉफिट होता है जिस प्रॉफिट से हम अपना लोग क्या करते हैं? इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करते हैं सर। ठीक है, तो ये नेट प्रॉफिट है। अगर इनकम ज्यादा खर्चे कम तो नेट प्रॉफिट, खर्चे ज्यादा इनकम कम तो नेट लॉस। और नेट लॉस कभी भी या नेट प्रॉफिट कभी भी सीधी नहीं होती है, ये सीधा ट्रांसफर हो जाती है कहां? बैलेंस शीट के कैपिटल में। ठीक, अब हम जानेंगे सर बैलेंस शीट क्या होती है। सर बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट नॉट ए अकाउंट। बैलेंस शीट क्या है? एक स्टेटमेंट है, कोई अकाउंट नहीं है। ठीक है, और बैलेंस शीट इज द फाइनल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। बैलेंस शीट क्या है? एक ऐसा बिजनेस, एक ऐसी शीट है जिसको देखने से हमें सर पूरा पता चल जाता है कि आखिर बिजनेस की पोजीशंस क्या कह रही है। ठीक है, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में ऑल लायबिलिटीज होगी और राइट हैंड साइड में ऑल एसेट्स होंगे। बोथ साइड आर टू बी क्या होगी? इक्वल, यानी कि लायबिलिटी और एसेट्स का टोटल क्या होना चाहिए सर? इक्वल होना चाहिए। इक्वल अगर नहीं हुआ तो सर आपकी बैलेंस शीट कहीं ना कहीं डगमगाई हुई है सर, कहीं ना कहीं नहीं मैच खा रही है। ठीक है, तो आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे और फिर इसके बाद हम फाइंड करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट कैसे फाइंड होता है, किससे? अकाउंट से नहीं, रेशियो बना करके। कौन से लगेंगे भैया? रेशियो लगेंगे। ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे। आगे वीडियो में इतनी चीजें थी, तब तक के लिए सर जय हिंद।